वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को कि जो अपनी बुक को अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं, अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में जो अपनी बुक को प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे चीज़ें यहाँ पे उनको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी, उसी ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर एलयू स्टूडेंट्स हैं तो बेनिफिट ये है। अदर स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। और मैं अपने हर लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट, वैसे तो लेक्चर सीरीज में वहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन दो लेक्चर सीरीज स्पेशली, एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज और दूसरी नॉलेज कैप्सूल की, मैं हर बार कहता हूँ आप इसको जरूर विजिट करिए। इसलिए विजिट करिए क्योंकि आप जो प्रेजेंट में लेक्चर देख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बेसिक्स की लेक्चर सीरीज सबसे पहली लेक्चर सीरीज बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। इसमें सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, ढेर सारी बातें बेसिक्स में करी हैं। और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि जैसे ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहे हैं, साइलो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसमें किसी प्रूफ को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, जनरेटर क्या है, आइलर फाइव फंक्शन क्या है, ऐसे ढेर सारे जो सपोर्टिव टूल्स होते हैं मैथमेटिकल, वो नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएंगे आपको। तो ये दोनों लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करिए। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में अगर बात करें, प्रेजेंट में आप जो लेक्चर आज देख रहे हो रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का है। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में अभी तक काफ़ी बातें हो चुकी हैं। रिंग की डेफिनेशन, कुछ स्पेशल रिंग्स, प्रॉपर्टीज, ग्रुप होम, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर रिंग थ्योरी में जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने ये प्रूफ करा था कि अगर आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, हर लेक्चर में बोलता हूँ अगर आर इज अ रिंग बोला जाए आपसे तो तुरंत आप समझेंगे आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने आपको रिंग इसी तरीके इंट्रोड्यूस करा है कि आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन है उसके बाद, वो मेरी तीन बातों को माने। क्या तीन बातें हैं, अपने हर लेक्चर में मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बात ये, आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये रिंग हो जाता है। तो ऑथर्स अगर आपसे आर इज अ रिंग बोलें तो भी आप समझ लेंगे पूरी स्टोरी उसके पीछे ये है, यानी कि उसके साथ ऑपरेशंस हैं, पॉस्टुलेट्स हैं, ये सब आप समझ लेंगे। तो आर इज अ रिंग ऐसे ऐसे बोला जाएगा। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने क्या प्रूफ करा, वहाँ पे हमने ये प्रूफ करा था कि अगर आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव बोले तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा है, आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें आप एक स्पेशल सेट आर ए डिफाइन करा था, हमने डिफाइन करा था ए कोई जनरल एलिमेंट अगर रिंग, सॉरी स्पेशल एलिमेंट रिंग का, यानी कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट रिंग का ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग आर ए डिफाइन भी ऐसे करा था। देखिए आर ए ऐसे डिफाइन करा था ना, स्मॉल आर ए मतलब रिंग का जनरल एलिमेंट, जहाँ पे रिंग का जनरल एलिमेंट ये था स्मॉल आर, और ए भी रिंग का एलिमेंट है, ए भी रिंग का एलिमेंट है लेकिन ये फिक्स्ड एलिमेंट है, तो ऐसे डिफाइन करा था। और अगर टेबुलर फॉर्म में बोलें तो आर ए में क्या क्या आ रहा था, आर ए में आपका आर वन ए और टू ए ऐसे एलिमेंट्स आते थे ना, आर को वेरी कर लीजिए, आर वन आर टू आर थ्री, ऐसे आपने स्पेशल सेट आर ए डिफाइन करा था, स्पेशल सेट आर ए डिफाइन करा था, और बोला था कि अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, वहाँ पे आपने बोला था कि अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग आपके पास है, ये आर कोई कम्यूटेटिव रिंग आपके पास है और इसमें आपने ये आर ए डिफाइन कर लिया, आर ए डिफाइन कर लिया, आर ए कैसे डिफाइन करा बता दिया ना, तो ये आपका आर ए जो स्पेशल सेट है ये आइडियल फॉर्म करता है। ये प्रूफ किया था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। आज स्क्रीन पे दिख रहा है जो बात करने वाले हैं, थ्योरम नंबर 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसकी बात करने वाले हैं। और ये रिजल्ट क्या कहता है जरा रीड करता हूँ मैं। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब कि आपके पास एक रिंग है, रिंग के पास्टुलेट तो मैंने अभी अभी रिपीट ही कर दिया आपके लिए। तो कम्यूटेटिव रिंग बोली जा रही तो किसके रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव ला बोला जाए या कोई भी ला बोला जाए तो ये ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो ऑपरेशन दो हैं आपके पास, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कुछ होने से रहा, क्यों, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी ये अबेलियन ग्रुप है। पॉस्टुलेट आपका कहता है एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी अबेलियन है, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और कम्यूटेटिव ला सब कुछ होल्ड करा एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर एडिशनली आपको कम्यूटेटिव रिंग बोली जा रही, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा है। रिंग विद यूनिटी, ये बात भी मैंने बता दिया, रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। रिंग विद यूनिटी का ये मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे। मैंने आपको बताया ना एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है कहीं के लिए भी। तो अगर अगर 0 तो एग्जिस्ट करेगा ही एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, लेकिन रिंग का पास्टुलेट आपको बोलता है आर अंडर मल्टीप्लिकेशन केवल सेमी ग्रुप है। अब जरा उसमें एडिशनल फीचर्स आप ऐड करते जाइए। आपने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करा दिया तो कम्यूटेटिव रिंग हो गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट करा दिया रिंग में, तो रिंग आपकी क्या बन गई, रिंग विद यूनिटी बन गई। अभी हालांकि आपको यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि अगर आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी है यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आप प्रूफ करिए वो आपका फील्ड हो जाएगी। फील्ड एक स्पेशल टाइप की रिंग होती है, इसकी बात मैंने कर ली है आपसे, अभी रिपीट कर दूंगा। तो आप प्रूफ कर दीजिए कि अगर आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो फील्ड बन जाएगी। वो फील्ड बन जाएगी इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। आइडियल की बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं आइडियल्स जहाँ पढ़ाया रिंग थ्योरी में, वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो फील्ड फॉर्म करने लगेगी अगर उसके पास प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट ना करें, अगर उसके पास प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट ना करें। या एक अल्टरनेट स्टेटमेंट भी दिया है, इसको भी जरा रीड कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे जो स्टेटमेंट में आपको हो रहे होंगे, मुझे पता है। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ भी वही बोला जा रहा है, आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, यानी कि यूनिटी एग्जिस्ट कर रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही, हुज ओनली आइडियल्स आर, ये जीरो एलिमेंट वाला जो आइडियल होता है इसको नल आइडियल बोलते हैं, या फिर आर इटसेल्फ प्रूव दैट आर इज एन आइडियल, सॉरी आर इज एन फील्ड। सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया था नो प्रॉपर आइडियल, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर आइडियल्स लिख दिए गए। हालांकि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सब आपको नहीं पता है, तो मैं भी जल्दी से डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ। जल्दी से मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हुए स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं फील्ड इंट्रोड्यूस कर दूँ, ऐसे मैंने फील्ड की बातें कर ली हैं, स्पेशल रिंग्स में पढ़ा है, लेकिन जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है, आर कोई रिंग है और ये क्या हो जाए, रिंग के पास फीचर्स देखिए, एडिशनल फीचर्स क्या आ जाए। पहली बात तो रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए, रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे। दूसरी बात, रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यानी कि रिंग विद यूनिटी हो जाए। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती तो उसको रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। तो रिंग के पास आपके स्पेशल फीचर ये आ जाए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग विद यूनिटी हो जाए। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है रिंग के साथ एडिशनल फीचर्स बता रहा हूँ कि रिंग में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आर नॉट से डिनोट कर लेते हैं। आर नॉट का मतलब ये है कि रिंग में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन है। नॉन जीरो एलिमेंट रिंग में, तो रिंग के इस नॉन एम्प्टी सेट में ऐसे होता है ना रिंग का स्ट्रक्चर, तो इस नॉन एम्प्टी सेट में ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, उसमें जीरो भी होगा आपका, तो जीरो को बाहर कर लीजिए आप कुछ देर के लिए। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है उसको आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का आपका कलेक्शन आर नॉट है, अगर इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, अगर लैंग्वेज में बोलें तो अगर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि नॉन जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो बोलेंगे आप प्रॉब्लम हो जाती है, एम्बिग्यूटी आने लगती है, वहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी आता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। हालांकि फील्ड यहाँ रिपीट कर रहे हैं, देखिए फील्ड के लिए आपके रिंग के पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, रिंग विद यूनिटी हो जाए और नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज एग्जिस्ट करने लगे, तो वो स्पेशल रिंग फील्ड कहलाती है। अगर लैंग्वेज में बोलें तो फील्ड को एफ से डिनोट करते हैं और कहते हैं अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी having multiplicative inverse of all its non-zero elements is called field. A commutative ring with unity having मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स इज कॉल्ड फील्ड। ये फील्ड की डेफिनेशन होती। तो फील्ड एक स्पेशल रिंग होती, फील्ड बता दिया आपको। आइडियल्स भी आपको बताया था कि अगर आर कोई रिंग है, आइडियल्स भी आपको बताया था कि अगर आर कोई रिंग है, ये आर आपके पास कोई रिंग है, इसके पास नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, ये सबसेट यू आपकी दो बातों को माने। पहली बात तो यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करने लगे, दूसरी बात ये रिंग के किसी भी एलिमेंट जनरल एलिमेंट के साथ अगर इस यू के एलिमेंट को आप कंपोज करिए, जैसे एस कोई एलिमेंट ले लीजिए यू का और आर कोई एलिमेंट रिंग का ले लीजिए, तो एस डॉट आर या आर डॉट एस जो आएगा वो यू को बिलोंग करने लगे, यानी रिंग के एलिमेंट्स को निगलने लगे। ये दो बातें मानने लगे, यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे और रिंग के एलिमेंट्स को निगलने लगे, तो यू आपका बोल दिया जाता है आइडियल है, यू आपका आइडियल है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल। तो आइडियल हालांकि मैंने प्रीवियस में बताया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है तो उसके पास दो आइडियल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक आप सेट लीजिए यू और उसमें एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जीरो, एक एलिमेंट रखिए,
एक एलिमेंट जीरो वाला ये जो सेट होता है किसी भी रिंग के लिए, ये भी आपका आइडियल फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं नल आइडियल। या फिर दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि पूरी की पूरी रिंग जो होती है वो खुद का आइडियल होती है, यानी कि आर खुद का आइडियल होता है, ये पूरा का पूरा रिंग आपका खुद का आइडियल होता है। ये जो एक छोटा सा आइडियल होता है इसको नल आइडियल बोलते हैं, पूरी की पूरी जो रिंग खुद का आइडियल बनाती है इसको बोलते हैं यूनिट आइडियल। तो दो आइडियल्स हर किसी रिंग के पास होते हैं, नल आइडियल और यूनिट आइडियल, इनको आप बोलते हैं प्रॉपर आइडियल्स। क्या बोलते हैं? इन दोनों आइडियल्स को बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। और इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने अदर आइडियल्स होते हैं उनको इम्प्रॉपर आइडियल बोला जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आज के थ्योरम की बात करें जो आपको प्रूफ करना है, वो थ्योरम ये है, थ्योरम में आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग बोल दिया गया है, कम्यूटेटिव रिंग बोल दिया गया है। दूसरी बात आपसे बोल दी गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, आपको प्रूफ करना है अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड। आपको प्रूफ करना है कोई भी रिंग अगर कम्यूटेटिव हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखने लगे तो वो फील्ड बन जाएगी, वो फील्ड बन जाएगी इफ प्रॉपर्टी। तीसरी बात आपसे बोली गई है कि अगर उसके पास प्रॉपर आइडियल्स ना हो, क्या ना हो? प्रॉपर आइडियल्स ना हो, मतलब उसके पास दो ही आइडियल हो, या फिर ये नल आइडियल हो या फिर पूरा का पूरा रिंग खुद का आइडियल यानी यूनिट आइडियल। तो अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रख रही है और केवल नल आइडियल या आइडेंटिटी आइडियल रख रही है, यानी कि नल आइडियल या यूनिट आइडियल रख रही है, यानी कि इम्प्रॉपर आइडियल्स ही रख रही है, तो वो रिंग आपकी फील्ड हो जाएगी। ये आपको प्रूफ करना है। फील्ड के लिए क्या करना होता है? फील्ड के लिए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो कम्यूटेटिव तो है ही, यूनिटी है ही। फील्ड के लिए तीसरी बात आपको क्या प्रूफ करनी होती है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज एग्जिस्ट करें। और यहाँ पे आपको तीसरी बात जो दी गई है वो बोला गया है हैविंग नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, तो ये जो हैविंग नो प्रॉपर आइडियल वाला स्टेटमेंट है, इसी को आपको कन्वर्ट करना है, इसी को आपको कन्वर्ट करना है फील्ड की तीसरी प्रॉपर्टी में। स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आया। आपको प्रूफ करना है एक रिंग जो कि कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी रिंग विद यूनिटी है और कम्यूटेटिव है, साथ में उसके पास केवल दो आइडियल्स हैं, दो इम्प्रॉपर आइडियल यानी कि हैं, एक तो पूरा का पूरा रिंग खुद यानी कि यूनिट आइडियल और नल आइडियल। तो आप प्रूफ करिए कि ऐसी रिंग आपकी जो होगी वो फील्ड होगी। जरा प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी एक बार फिर से रीड कर देते हैं आपके लिए, इतना सब कुछ समझने के बाद। आपको ये प्रूफ करना अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड, यानी एक कम्यूटेटिव रिंग जो कि यूनिट एलिमेंट कंटेन करे उसको आप फील्ड प्रूफ कर दीजिए इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। मतलब अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिट एलिमेंट रख रही है और उसके पास केवल प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि नल आइडियल या फिर यूनिट आइडियल, तो प्रूफ कर दीजिए कि वो रिंग आपकी फील्ड होगी। देखिए अदर जो अल्टरनेट स्टेटमेंट दिया था ना, उसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज रोटेट करा, पूरा वही बोला, अ रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हुज ओनली आइडियल्स आर जीरो, नल आइडियल आर यूनिट आइडियल। मतलब यहाँ पे बोला था नो प्रॉपर आइडियल, यहाँ पे बोल दिया कि आपको दे दिया है केवल दो ही आइडियल यानी कि इम्प्रॉपर। तो लैंग्वेज थोड़ा सा रोटेट करा है। आपको यही प्रूफ करना है कि एक रिंग जो कम्यूटेटिव हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखे और केवल प्रॉपर आइडियल, सॉरी केवल इम्प्रॉपर आइडियल यानी कि नल आइडियल और यूनिट आइडियल रखे, तो आप प्रूफ करिए वो रिंग आपकी फील्ड होगी, वो रिंग आपकी क्या होगी? फील्ड होगी। तो फील्ड के लिए दोनों चीज़ें तो यहाँ पे हैं, कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है। फील्ड के लिए बस तीसरी चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है? प्रूफ करनी है कि इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज हैं। लैंग्वेज में ये होता है ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड। तो तीसरी चीज़ केवल प्रूफ करनी है। जरा देखते हैं प्रूफ, जरा प्रोसीड करते हैं। लेट अस सपोज दैट आर, ये तो डिस्क्रिप्टिव का मोड है तो लिखना पड़ेगा पूरा। देखिए, लेट अस सपोज दैट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। ये इतनी चीज़ें आपको दी हैं, आपने वही यहाँ पे लिख ली। देन टू शो दैट, आपको शो करना है आर इज अ फील्ड, आपको शो करना है कि ऐसी रिंग जो आपकी कम्यूटेटिव है, यूनिट एलिमेंट रख रही है और प्रॉपर आइडियल्स नहीं है उसके पास, वो फील्ड होगा। क्या करना है? वी विल सो दैट, इसके लिए हम शो करेंगे इफ द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके लिए हम शो करेंगे कि इसके पास सब कुछ है, अच्छी बात है, बस हम ये शो कर दें कि इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिट कर रहे हैं, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, इसका ये मतलब है कि एक नॉन जीरो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं रिंग से। मान लीजिए रिंग से कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, जनरल नॉन जीरो एलिमेंट, देन द सेट आर ए,
इसकी बात मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कर ली कि प्रीवियस में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ कर चुके हैं? जो आर ए आपका इस टाइप का जो सेट होता है, डिफाइन होता है स्पेशल सेट, ऐसे आर ए टाइप का डिफाइन होता है ना, जहाँ पे ए फिक्स्ड एलिमेंट रिंग का होता है और ये आपका आर वेरी करता है। आर ए में ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, बात कर चुके हैं प्रीवियस में, R1A R2A ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ए फिक्स्ड होता है, R1 R2 ये एलिमेंट्स रिंग के होते हैं, ये एलिमेंट्स रिंग के होते हैं। तो प्रूफ हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, और हमने क्या करा अभी तक, एक नॉन जीरो एलिमेंट ए ले लिया और उसी नॉन जीरो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर आर ए हम सेट डिफाइन करें इस तरीके, तो इस सेट के बारे में तो हम प्रीवियस में एक रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि जो आर ए डिफाइन होता है आपका, ये आइडियल फॉर्म करता है, ये रिंग का आइडियल फॉर्म करता है, ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आर ए आपका आइडियल होगा, पक्की बात है। इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, ये प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस में। सो अगर आइडियल ये फॉर्म कर रहा है तो ये दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये आपका आर ए अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करेगा आइडियल की प्रॉपर्टी से, और दूसरी बात ये आपका आर ए रिंग के एलिमेंट्स को सॉलो कर जाएगा, निगल जाएगा, ठीक है, निगल जाएगा रिंग के एलिमेंट को। तो जरा दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल की यूज करते हैं, देखिए। सो इफ 1 बिलोंग्स टू आर, आपकी रिंग कैसी बोली गई है? आपकी रिंग बोली गई है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर आपकी बोली गई है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी कि आर में आपका 1 तो बिलोंग होगा ना, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यानी यूनिटी है, और वो रिंग में बिलोंग होगी क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोली गई आपकी। तो अगर 1 कोई एलिमेंट रिंग में है और ये ए आपका जो एलिमेंट है, ए जो एलिमेंट है ये आर ए में है, कोई डाउट तो नहीं ना, ए तो आर ए में होगा ही। ए आर ए में क्यों होगा? देखिए, आर ए में वो एलिमेंट्स हैं जो आर डॉट ए के फॉर्मेट में हो। कुछ देर के लिए स्मॉल आर को आप 1 मान लीजिए, ई मान लीजिए, तो जब 1 आपका ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए देगा ना, तो आर ए में तो आपका ए बिलोंग करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर ए में आपका ए बिलोंग करेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जब आर ए में आप स्मॉल आर को ई ले लेंगे, आइडेंटिटी ले लेंगे, तो उस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस टाइम पे पर्टिकुलर उस मैनर में जब आप आर को ई ले लेंगे, आइडेंटिटी ले लेंगे, तो आपका आर डॉट ए जो आपका आएगा वो ई डॉट आई आएगा, मतलब ए आ जाएगा। तो आर ए में तो ए बिलोंग करेगा, कोई डाउट नहीं है। अभी जरा देखिए, रिंग विद यूनिटी है तो रिंग में 1 है और ए आपका आर ए में बिलोंग कर रहा है, तो आइडियल की प्रॉपर्टी से आर ए आइडियल है, इसलिए 1 डॉट ए कहाँ बिलोंग करेगा? ये आपका आर ए में बिलोंग करेगा। ये आइडियल की प्रॉपर्टी होती है ना, दूसरी वाली, सॉलो कर जाता है रिंग के एलिमेंट्स को। तो इस प्रॉपर्टी से आपका रिंग का एक एलिमेंट अगर 1 है तो इसको सॉलो करेगा। सॉलो कौन करेगा? आर ए करेगा। तो आर ए के अगर एलिमेंट ए से हम इसको कंपोज करा दें तो 1 डॉट ए आपका आर ए में बिलोंग करना चाहिए। फ़ायदा क्या हो रहा है अपना फ़ायदा ये हो रहा है यहाँ पे, सो वी कैन से दैट आर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इससे फ़ायदा ये हुआ, हमने ये दिखा दिया कि ये जो आपका ए है ना, ए जो है ये आर ए में बिलोंग कर रहा है, और एक ऐसा एलिमेंट है, ए आपका नॉन जीरो एलिमेंट है। मतलब कि जो आपका आइडियल आर ए है, जो रिंग का आइडियल आर ए है, ये जीरो के अलावा भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ए रख रहा है। ये आर ए जो आपका आइडियल है ये एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट ए रख रहा है। ये हमने अभी तक प्रूफ कर लिया। ये अभी तक हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि आर ए जो है आपका ये नॉन जीरो एलिमेंट के एक नॉन जीरो एलिमेंट ए रख रहा है, मतलब ये नल आइडियल के इक्वल तो नहीं है। आर ए आपका आइडियल है, ये हम प्रीवियस में प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन आर ए इस स्पेशल केस में जो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये नल आइडियल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ए बिलोंग कर रहा है और ए आपका नॉन जीरो था। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नल आइडियल नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? अभी अभी आपने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि इसके पास केवल इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं, यानी या फिर नल आइडियल या फिर पूरा का पूरा फील्ड, पूरा का पूरा रिंग। तो नल आइडियल तो आपने पॉसिबिलिटी पूरा कह दिया नहीं हो सकता। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट ए, तो पक्की बात है नल आइडियल के इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन देखिए होने क्या वाला है, बट हियर आर में नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल्स। आप खुद ही कह रहे हैं इसके पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं हो सकते। दैट इज आर ए इक्वल टू आर इटसेल्फ इज द सिंगल पॉसिबिलिटी। मतलब कि अब एक ही पॉसिबिलिटी इस आर ए के पास बची, ये आइडियल तो होगा ही। आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करा ये थ्योरम, तो ये आइडियल तो होगा ही, पक्की बात है। और आप ये भी बोल रहे हो कि ये प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता, तो इम्प्रॉपर होगा, और इम्प्रॉपर में दो पॉसिबिलिटी, या फिर नल बन जाए या फिर यूनिट बन जाए। तो नल तो नहीं होगा, आपने यहाँ कह दिया। अभी यूनिट वाली पॉसिबिलिटी बचती है, सिंगल पॉसिबिलिटी ये बचती है कि आर ए आपका
आर आपका जो आइडियल बनने को तैयार है ये पूरी की पूरी रिंग ही हो जाए, यानी आर जो आपका सेट है ये रिंग के इक्वल हो जाए। एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग आर शुड बी रिप्रेजेंटेड एज द मल्टीपल ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए। अब अगर आपका रिंग आर के इक्वल हो गया तो रिंग को भी आर की प्रॉपर्टीज माननी होंगी। अगर ये रिंग आपका आर सेट के इक्वल हो गया तो रिंग को भी आपकी आर की प्रॉपर्टीज माननी होंगी, यानी कि रिंग के एलिमेंट्स को भी अब हम एक नॉन जीरो एलिमेंट ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं। चूंकि आर को लिख सकते हैं और आर आपका आर के इक्वल हो गया तो रिंग के एलिमेंट्स को भी अब हम नॉन जीरो एलिमेंट ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब देखिए फायदा क्या होने वाला है, इसका मतलब ये है सो फॉर वन, रिंग में ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, रिंग विद यूनिटी है तो वन भी तो होगा रिंग में आपका वन भी होगा क्योंकि रिंग विद यूनिटी है। और अभी अभी आपने बोला रिंग आर के बराबर है, मतलब रिंग के एलिमेंट्स को आप मल्टीपल में लिख सकते हो ए के मल्टीपल में, तो वन को भी ए के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, वन भी तो रिंग के अंदर ही है ना। सो फॉर वन बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर वन रिंग में बिलोंग कर रहा तो वन को भी ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को अब तो रिंग के सारे एलिमेंट्स ए के मल्टीपल में लिखे जाएंगे क्योंकि आर ए के इक्वल हो गया। सो वी हैव क्या है अपने पास मल्टीपल ऑफ ए, मतलब ए का कोई मल्टीपल होगा जो वन के भी इक्वल आएगा। तो थोड़ी देर के लिए बी मान ले रहे हैं, ए डॉट बी, ए का मल्टीपल लेना है तो जरा हम नंबर वो बी मान ले रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे वन आएगा, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू वन। ए का मल्टीपल हमें लेना है तो मल्टीपल में हम बी ले लेते हैं, बी टाइम्स अगर ए का मल्टीपल करें तो ए डॉट बी भी वन के इक्वल आएगा। देखिए मल्टीपल ऑफ ए इक्वल टू वन, तो कुछ देर के लिए ए का मल्टीपल करने के लिए बी ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू वन। और आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज के बारे में कि अगर दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाए, यानी ए डॉट बी अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब ये हो गया अगर ए बी इक्वल टू वन आ गया दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू बी, इट इम्प्लाइज दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ द रिंग आर। ए क्या लेके आप चले थे, ए को ऐसे लिया था ना, जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट लिया था ना ए को शुरुआत में, और आप यहाँ पहुंच गए कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ द रिंग आर हैव इनवर्सेज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज। मतलब कि आपके पास रिंग जो थी वो कम्यूटेटिव दी हुई थी और यूनिटी भी कंटेन कर रही थी, और उसके पास केवल इम्प्रॉपर आइडियल्स थे, और आपने इम्प्रॉपर की मदद लेके, जो इम्प्रॉपर आइडियल वाली सिचुएशन दी थी उसकी मदद लेके आपने प्रूफ कर दिया कि वो जो रिंग आपकी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पोजेस करने लगी नॉन जीरो एलिमेंट्स के। अब तो कोई डाउट नहीं ना फील्ड कहने में, आपकी फील्ड की डेफिनेशन पूरी हो गई, या कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो अब आर आपका फील्ड हो गया, क्या हो गया, आर आपका फील्ड हो गया। तो आज आपने क्या प्रूफ करा, आज आपने ये प्रूफ करा, आज 22 मिनट्स के लेक्चर में आपने ये प्रूफ करा कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है जो कम्यूटेटिव है, यूनिटी कंटेन कर रही यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन कर रही, और उसके पास प्रॉपर आइडियल्स ना हो यानी केवल इम्प्रॉपर आइडियल्स हो, तो ऐसी रिंग भी आपकी फील्ड होती है। प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो अदर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं।